वेलकम टू ए लेवल्स एकेडमी इस्लामाबाद एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि उनको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये एक सप्ली का पेपर है, ठीक है। सप्ली का पेपर हुआ था 2024 में, यानी कि पिछले साल में। तो उसके सप्ली के पेपर में एक सवाल आया था, व्हाट इज़ द सिम्बलिज्म इन द स्टोरी द हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स। तो ये क्वेश्चन था, इसके ऊपर मैंने आंसर बनाया है। इस आंसर को हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले हो रही है। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। जो भी स्टूडेंट मुझसे ये वाले नोट्स खरीदना चाहता है, जो वो यूट्यूब चैनल पर मेरे देख रहे हैं, तो जितने भी यूट्यूब चैनल पर मेरे नोट्स हैं वो ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट से ख़रीद सकता है। उसके साथ मेरा फेसबुक पेज भी है, उस पर मैं पास पेपर्स डालती रहती हूँ जो रिसेंटली हुए। यानी कि ये जो पास पेपर आपको यहाँ दिख रहा है सप्ली का, इसका पूरा पेपर आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। उसके साथ मेरा एक ग्रुप भी मौजूद है जो बिल्कुल मैंने न्यू बनाया है। तो ग्रुप भी आप ज्वाइन करें, जिसमें मैं स्टूडेंट्स के लिखे नोट्स एंड टीचर्स के लिखे नोट्स चढ़ाती हूँ, ठीक है। यानी कि वहाँ पे मैं सारी किताबें एंड नोट्स टीचर्स के, लोगों के अपलोड करती रहती हूँ PDF फॉर्म में, ठीक है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है, इसमें सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है सिम्बलिज्म इन द हॉल ऑफ द थ्री हिल्स की। यानी कि आपसे वो पूछ रहे हैं कि जो ये स्टोरी है हॉल ऑफ द थ्री हिल्स की, इसके अंदर कौन से सिम्बल्स का या किस टाइप के सिम्बलिज्म्स का जिक्र किया गया है, ठीक है। आपने फिर सिम्बलिज्म की हेडिंग दे दी, जो वो पूछ रहे हैं उसी की हेडिंग डाल दी, ठीक है। फिर आपने लिखना है द हॉल ऑफ द थ्री हिल्स देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट सैम्बल्स। फिर आपने बताना है कि जो हॉल ऑफ द थ्री हिल्स की जो स्टोरी है इसमें कुछ सैम्बल्स मौजूद हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सैम्बल्स मौजूद हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो सिंबल हमारे पास है वो है द हॉलो। द हॉलो इज़ अ डार्क एम्प्टी प्लेस। यानी कि हॉलो का मतलब होता है कि ये एक ऐसी जगह है जो बहुत वीरान होती है, खाली सी होती है और उधर कोई नहीं रहता, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर अ प्लेस ऑफ जजमेंट। और ये जो जगह है इसको जजमेंट वाली लोकेशन माना जाता है, जजमेंट समझा जाता है, सही है। इस वे द वुमेन फेसेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर सिंस। और यहाँ पे हमने ये बताना है कि ये हॉलो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो औरतें हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करती है, कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरती हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे ना इस स्टोरी के अंदर, ये जो स्टोरी है इसमें एक करेक्टर था, ठीक है, एक लड़की का। बहुत खूबसूरत वो लड़की थी, लेकिन उसने एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से उसको सज़ा मिली। उसने क्या हरकत की कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के भाग गई। उसकी फैमिली में उसके माँ बाप थे बूढ़े, उसका एक हस्बैंड था जो बहुत लॉयल था, उसके साथ अच्छा था, और उसका एक प्यारा सा बेटा था जो बहुत बीमार था। उन सबको वो छोड़ के भाग गई, इसलिए ताकि उसको, उस लड़की को अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाना पड़े, सही है। तो ये थी कहानी स्टोरी की हॉल ऑफ द थ्री हिल्स की। तो उसी के बारे में यहाँ बातें बताई गई हैं कि जो हॉलो है वो एक एम्प्टी प्लेस है जो कि कंसिडर की गई है एक ऐसी प्लेस जिसमें जजमेंट मिलती है। यानी कि जो लड़की है ना, वो जब हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स में गई, यानी कि एक ऐसी जगह पे गई जिसका नाम है हॉलो, जो एक जजमेंट एरिया था जहाँ पे उसको सज़ा मिली उस लड़की को, ठीक है। किस चीज़ की सज़ा मिली? उसके सिंस की। सिंस मीन्स कि उसने जो गुनाह किए, सिंस को उर्दू में गुनाह कहते हैं, उसने जो गुनाह किए उसको सज़ा मिली, सही है। इट ऑल्सो शोज़ हाउ एम्प्टी एंड होपलेस हर लाइफ फील्स बिकॉज ऑफ हर गिल्ट। और जो उसने हरकतें की, यानी अपनी फैमिली को छोड़ के भाग गई ये सोच के कि मैं खुश रहूँगी, आबाद रहूँगी, उसका फिर इसको नुकसान उठाना पड़ा। ऑब्वियसली उसको गिल्ट फील हुआ, बुरा लगा, उसको नुकसान उठाना पड़ा, ठीक हो गया। ये सब करने के बाद ना आपने फिर नेक्स्ट सैम्पल को लिखना है। लेफ्ट सैम्पल से पहले मैं आपके सामने एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये मैं पिक्चर क्लोजअप कर रही हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो पहाड़ है ना, 1 2 3, यहाँ पे वैसे बहुत सारे हैं, बट जो आप इमेजिन करें कि समझे कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही पहाड़ हैं, और जो सेंटर बन रहा है, जो एरिया बन रहा है ये वाला, ये है हॉलो, सही है। यानी कि 3 हिल्स के दरमियान एक हॉलो प्लेस। ये ऐसी प्लेस है जो जजमेंट की प्लेस है। जजमेंट की प्लेस मीन्स कि जहाँ पे मतलब कोई इंसान नहीं रहता और बहुत खौफनाक जगह है, यहाँ पे लोगों को मौत हो जाती है, तो उस टाइप का ये प्लेस है, ठीक है। तो ये पिक्चर से ही आपको ज़ाहिर हो गया कि हॉल ऑफ द थ्री हिल्स कैसा दिखता होगा। यानी कि 3 पहाड़ होंगे इस तरह के बड़े बड़े, और उसके बिल्कुल दरमियान में एक इस तरह की खाली सी जगह होगी जहाँ पे वो चुड़ैल रहती है, सही है, जहाँ पे वो लड़की उस चुड़ैल से मिलने गई। अब हमारे पास नेक्स्ट सिंबल है द थ्री हिल्स। तो 3 हिल्स के बारे में हमने बताना है। द 3 हिल्स कैन रिप्रेजेंट द होली ट्रिनिटी, द क्रिश्चियनिटी, फादर सन एंड होली स्पिरिट। तो यहाँ पे आपको मैं दोबारा वो 3 हिल्स दिखाती हूँ। अब ये जो 3 हिल्स है ना, मैंने डार्क यानी कि नाइट व्यू में दिखाया है कि रात का वक्त है, तो उसमें 3 हिल्स बहुत ड्राउन में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये 3 हिल्स हैं, इनके दरमियान में जो जगह मौजूद है, ये जो दरमियान वाला जो एरिया बना हुआ है खाली सा, इनके दरमियान, ठीक है, इस तरह से ये जो
अंदर की तरफ जो जगह जा रही है हिल्स के दरमियान, ये जगह काफ़ी ड्राउनी है। और ये 3 हिल्स है ना, ये 3 हिल्स किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फादर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि ये जो स्टोरी है वो ये कहती कि जो एक पहाड़ है वो फादर है, दूसरा पहाड़ है वो सन है, और तीसरा पहाड़ होली स्पिरिट है। यानी कि अंग्रेज़ों का मानना ये है कि जो ये स्टोरी है इसमें जो 3 पहाड़ हैं वो होली ट्रायनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि क्रिश्चियंस का मानना ये है कि जो 3 पहाड़ है ये होली ट्रायनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एक पहाड़ जो है वालिद है, दूसरा पहाड़ जो है बेटा है, सन है, और तीसरा पहाड़ जो है वो है होली स्पिरिट। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को उनके सज़ाओं की सज़ा मिलती है, यानी कि गुनाहों की सज़ा मिलती है, और जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, जो उन्होंने ज़िंदगी में लोगों का साथ अच्छा किया है, तो उन लोगों को इस जगह पे सिला मिलता है, अच्छा उनके साथ होता है सब। तो उनका ये मानना है, ठीक है। They make the place feel spiritual and show that the woman is facing judgment of her actions. The hills are like a barrier between life and death. अब यहाँ पे देखें, ये बताया गया है इसकी अगली लाइन पे, आप गौर से देखें कि they make the place feel spiritual and show that the woman is facing a judgment of her actions. यानी कि जो लोकेशन है जिसमें 3 हिल्स के दरमियान वाली जो जगह है, ये एक ऐसी जगह है जो बहुत स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल मीन्स कि जहाँ पे लोगों को उनके गुनाहों की सज़ा मिलती है और उनके अच्छे अमाल की उनको जज़ा मिलती है, यानी कि फ़ायदा मिलता है, ठीक है। अच्छे अमाल का फ़ायदा और गुनाहों की सज़ा मिलती है, सही है। तो जो औरत है उसको यहाँ पे सज़ा मिली थी क्योंकि उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, जिससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो ये हिल्स हैं एक तरह का बैरियर बना हुआ है लाइफ एंड डेथ का। यानी कि जो हिल्स हैं वो एक तरह का गेटवे है, एक तरह का दरवाज़ा है ये हिल्स, जिससे हम लोग मर जाते हैं, जहाँ पे लोगों की डेथ आराम से आ जाती है। ये हम नहीं कहते, ये एक स्टोरी राइटर है, उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा इसमें उन्होंने रिलीजियस टच दिए क्रिश्चियनिटी का, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने इसमें डालना है द ओल्ड क्राउन, यानी कि जो चुड़ैल है, विच है, उसके बारे में भी आपने बताना है, और वो भी एक सिंबल है इसमें मौजूद। द ओल्ड क्राउन इज अ सिंबल ऑफ इविल एंड डेथ। शी मेक्स द वुमन फेस द पेन शी कॉज्ड बाय शोइंग हर 3 विजन्स। शी रिप्रेजेंट्स हाउ इविल कैन डिस्ट्रॉय पीपल। तो इस औरत ने क्या की, जो औरत की चीज़ की तस्वीर मैंने यहाँ लगाई है, यही पूरी औरत उस 3 पहाड़ों के दरमियान रहती थी, ठीक है। ये बहुत ईवल यानी कि बहुत बुरी औरत थी और लोगों को गुनाहों की सज़ा देती थी, ठीक है। इसने क्या किया, उस औरत को, उस खूबसूरत लड़की को ऐसे विजन्स दिखाए, ऐसे 3 विजन्स दिखाए जिसकी वजह से वो औरत जो थी जिसने विजन्स देखे उसको बहुत पेन हुआ। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो आप न्यू है इस वीडियो पे, तो मैं आपको यही बताऊंगी कि उन 3 विजन्स में, पहले विजन्स में यानी कि इस औरत ने जादू करके उस लड़की को कुछ विजन्स दिखाए। पहले विजन में इस लड़की ने ये देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं उस लड़की के, वो उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं कि हमें छोड़ के चलेगी बुढ़ापे में। दूसरे विजन में चुड़ैल ने इसको ये दिखाया कि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत दुखी है अपने बीवी के छोड़ के जाने पे। तीसरी विजन में इस औरत को इसी का बच्चा दिखाया गया और उसकी फौत की दिखाई गई कि उसका जो बच्चा है वो फौत हो गया है, और उस जो बच्चा फौत हुआ है तो उसके आसपास जो लोग थे वो इसी लड़की को बुरा भला कह रहे थे कि कैसी माँ है, छोड़ के चलेगी बच्चे को, ये वो। तो इस तरह की विजन जब इस चुड़ैल ने इसको दिखाया तो ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे थे इस लड़की के लिए, ठीक है। जिससे हमें ये देखने को मिला कि जो चुड़ैल है वो कितना ज़्यादा बुरी थी कि इसने इसका लिहाज भी नहीं किया और इतना ज़्यादा बुरी तकलीफ़ें इसको दिखाई, बुरी बातें सुनाई, ठीक है। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह से गलत हरकतें, गलत एक्शंस इंसान की ज़िंदगी तबाह करते हैं, ठीक है। अगर वो लड़की बुरा ना करती तो चुड़ैल के पास जाती ही ना, तो उसके साथ ये सब ना होता। तो अब हम दूसरे सिंबल देखते हैं। दूसरा सिंबल था द 3 विजन्स। The 3 visions the woman sees show the results of her bad choices. ये जो औरत है, ये जो चुड़ैल है, इसने उस खूबसूरत लड़की को 3 विजन्स दिखाए। वो 3 विजन्स उसकी बैड चॉइसेस थी, यानी कि उसने जो ज़िंदगी में गलत फ़ैसले लिए, उन गलत फ़ैसलों की जो हरकतें हैं वो उसको दिखाई गई। अब वो क्या चीज़ दिखाई गई थी? हर पेरेंट्स सैडनेस फॉर बीइंग बिट्रेड। उसको पहले विजन में उसके पेरेंट्स को दिखाया गया जो कि बहुत उदास बैठे हुए थे। मैं स्क्रीन क्लोज करी हूँ। ये उसके पेरेंट्स जो बहुत उदास बैठे हुए थे और ये सब उसने उस विजन्स में देखा। यानी कि चुड़ैल ने जो उसको विजन्स दिखाए, जो तस्वीरें दिखाएं, जो शक्लें दिखाई अपने जादू से, वो उसके पेरेंट्स को दिखाया गया जो बहुत ज़्यादा दुखी थे। दूसरी बात में ये लिखा है कि हर हस्बैंड सॉरो फॉर बीइंग लेफ्ट। फिर उसको उसका हस्बैंड दिखाया गया। ये उसका हस्बैंड है जो बहुत दुखी दिख रहा था क्योंकि वो लॉयल था अपनी बीवी के साथ, उसकी वाइफ उसको छोड़ के भाग गई तो उसी वजह से वो बहुत दुखी था। हर चार्ल्स डेथ बिकॉज शी अबैंडन्ड हिम। और जो उसका बच्चा था, ये उसका बेटा था, ये बहुत ज़्यादा बीमार था और अपने बेटे को वो छोड़ के भाग गई और उसकी मौत हो गई। तो ये तीनों विजन्स जिनकी मैंने यहाँ पे पिक्चर्स लगाई हुई हैं, ये तीनों विजन उस औरत ने देखे थे।
ठीक है, और चुड़ैल ने उसको दिखाया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आई। यानी कि ये तीनों चीज़ें, यानी कि अपने हस्बैंड का दुख, अपने माँ बाप का दुख और अपने बच्चे की मौत, ये सब कुछ उसकी अपनी गलती थी। ठीक है, उसने जो खुद गलती की, जो वाला स्टेप उठाया छोड़ के जो भाग गई, उसी वजह से उसने इतनी तकलीफ दे चीज़ देखी। These visions show how her sins hurts the people she loved. तो इसकी जो सिंस थे, गुनाह थे, उसके गुनाह से इसको पता चला कि कितना इसके गुनाह ने लोगों के दिल को दुखाया है। ये उसके लोग थे, यानी कि इसका हस्बैंड, बेटा और माँ बाप, इन सब को ऐसे दिल दुखाया घर से छोड़ के भागने की वजह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग पे आपने देना है डेथ एंड द सेटिंग। द सेटिंग इज़ डार्क एंड फुल ऑफ डिके। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो माहौल था ना स्टोरी का, वो ऐसा माहौल था कि बहुत ज़्यादा डार्क था। डार्क मीन्स कि उसमें हर तरफ आपको ऐसा लगेगा कि लोग मर रहे हैं या खौफ ज़्यादा लोग हैं आसपास, या बहुत अजीब सा आपको माहौल दिखेगा स्टोरी में। यानी कि आप जब स्टोरी रीड करोगे ना, तो अजीब सा आपको फील होगा कि ये स्टोरी में सब लोग मर रहे हैं। ठीक है, डिके जैसा फील होएगा। दिस शोज़ हाउ डेथ एंड गिल्ट आर एवरीवेयर इन द स्टोरी। और आपको ऐसा लगेगा कि किस तरह से जो स्टोरी है वो डेथ एंड गिल्ट को बार बार आपके सामने लेके आ रही है। यानी कि लोगों की डेथ का बहुत ज़्यादा जिक्र होगा स्टोरी में, और गिल्ट का बहुत ज़्यादा जिक्र होगा। गिल्ट का मतलब ये है कि वो लड़की छोड़ के भाग गई, जिसकी वजह से उसके दिल में गिल्ट आया, एक तकलीफ़ आई कि मैंने अपनी फैमिली के साथ ये सब कर दिया, छोड़ के चली गई। इसको गिल्ट कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा स्टोरी में दिखेगी। द डिकेइंग प्लेस रिप्रेजेंट्स हाउ हर लाइफ हैज़ फॉलन अपार्ट बिकॉज ऑफ हर सिंस। फिर इसके एंड लाइन पे ये बताना है कि जो डिकेइंग प्लेस है, डिकेइंग प्लेस मीन्स कि जिस जगह पे वो चुड़ैल मौजूद थी, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि जो हॉलो प्लेस थी जहाँ पे वो चुड़ैल मौजूद थी, वो ऐसी जगह थी ना जो बहुत ज़्यादा डिके हो रही थी। डिके मीन्स कि उसके आसपास जो दरख्त थे उस लोकेशन में, वो मर रहे थे, वो ज़िंदा नहीं थे, इतने गंदी हालत में वो दरख्त थे, कोई वहाँ पे प्यारा सा फूल नहीं उगा हुआ था। वो जगह ही इटसेल्फ रिप्रेजेंट करी थी कि कैसे लाइफ है वो अपनी जगह से हिल गई है, क्योंकि गुनाह वहाँ पे, वो जगह ऐसी थी क्योंकि वहाँ पे गुनाह होते हैं लोगों के, और गुनाहों की सज़ा वहाँ पे मिलती है। इसीलिए वो जो जगह थी वो बहुत डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई ज़िंदा ही नहीं है, ना ही प्लांट्स खूबसूरत से ग्रो हो रहे हैं, और जो दरख्त मौजूद थे वो भी डिके हो रहे हैं, यानी कि ख़त्म हो रहे हैं। तो ये चीज़ जो है आपने बतानी, क्योंकि ये मैं नहीं बता रही, ये सारा कुछ स्टोरी में लिखा था, तो मैं स्टोरी को ही आसान अल्फाज में मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब कंक्लूजन देख लेते हैं। इन द स्टोरी symbols like the hollow, 3 hills, old crown and 3 visions all show guilt, evil and consequences of making bad choices. They help explain the woman's journey toward judgment and death. फिर एंड पे हमने ये बताना है कि जितना कुछ भी स्टोरी में लिखा गया, यानी कि जितने भी सिम्बल्स मौजूद थे, जैसे कि हॉलो 3 हिल्स हो गया, या ओल्ड क्राउन हो गए, ये 3 विजन्स हो गए, ये सारा कुछ हमें ये सिखाते हैं कि किस तरह से इंसान के गिल्ट और इंसान के अंदर जो ईवल मौजूद है, बुराई मौजूद है, उससे कितना ज़्यादा लोगों को भुगतना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि अपनी ही बुराई से कितना ज़्यादा लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बैड डिसीजंस लिए होते हैं, उसी की वजह से उनको भुगतना पड़ता है। और साथ में हमें ये भी सिखाया गया है कि जो औरत की जर्नी थी, औरत की लाइफ थी, वो इस तरह से बदली कि उसने गलत डिसीजन लिया, बाद में उसको जजमेंट एंड डेथ को डील करना पड़ा, यानी कि बाद में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, ये सब आपने इसमें लिख देना है। बस इतना ही था इस वीडियो में। कुछ भी चीज़ समझ ना आए आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, एंड जो दूसरे क्वेश्चंस हैं आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस स्टोरी के जितने भी क्वेश्चंस हैं और थीम्स हैं, जो कुछ भी है, सारा कुछ दिख जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।